हेलो गाइस, कैसे हो? माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह। वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज फ्लो लाइंस। जनरली आपका ये टॉपिक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जल्दी से निपटाते हैं भाई। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन स्ट्रीम लाइन के बारे में। तो व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? स्ट्रीम लाइन इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन tangent to which at any point represents the direction of velocity of fluid particle at that point। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन का यूज कहाँ पर होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए। मतलब क्या है कि लेट्स से आपके पास ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, तो आपको लेट्स से इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बतानी है फ्लूइड पार्टिकल की। तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर टेंजेंट खींच दोगे। तो जो टेंजेंट होगी ये किसकी डायरेक्शन बता रहा होगा? ये टेंजेंट बता रहा होगा इस पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी लेट से इस वाले पॉइंट में बतानी है फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो यहाँ पर टेंजेंट खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पे बतानी है तो यहाँ पर टेंजेंट खींच देंगे। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे? टेंजेंट खींचकर स्ट्रीमलाइन पर। अब देखो यहीं से एक प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है स्ट्रीमलाइन की, कि जो दो स्ट्रीमलाइंस हैं कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? दो टेंजेंट हो जाएंगी, और दो टेंजेंट होंगी तो एक तरह से दो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी दो स्ट्रीमलाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, कि भाई स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन किस तरह से निकाली जाए। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। कैसे? कि मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, इस स्ट्रीमलाइन पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, मतलब छोटा सा पोर्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डी आर वेक्टर से। क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन है। तो इसमें जो मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो एक तरह से कैसा है? वेक्टर एलिमेंट है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी आर वेक्टर से। अच्छा, इसी पॉइंट पर यदि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखें फ्लूइड पार्टिकल की, तो कैसे निकालोगे? टेंजेंट खींचकर। अब ऑब्वियसली बात है कि छोटा सा आपने जो एलिमेंट लिया है या वेक्टर एलिमेंट लिया है उसकी डायरेक्शन और इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो डी आर वेक्टर के क्या है? पैरेलल। सिंपल सी बात समझ आ रही है ना, कि भाई स्ट्रीम लाइन पे मैंने जो छोटा सा एलिमेंट लिया उसकी डायरेक्शन और उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। और उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू डी आर वेक्टर। अच्छा, यदि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ऐसे डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपन क्या कर देते हैं? जीरो। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई? कुछ नहीं करेंगे, पहले आई कैप को लेंगे बाहर और उसके साथ की रो और कॉलम को डाल देंगे अपन होल्ड पर। ठीक है ना, रो और कॉलम को डाल दिया अपन ने होल्ड पर। फिर क्या करेंगे? डब्ल्यू इंटू डी वाई माइनस वी इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर माइनस जे कैप, फिर जे वाली रो और कॉलम को कर देंगे होल्ड पर। फिर वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू डी एक्स माइनस यू इंटू डी जेड प्लस के कैप वाली रो और कॉलम को होल्ड पे डाल दिया। दैट इज v इंटू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वाई, दैट इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो यार जो वेक्टर है ना ये जीरो के बराबर है, नल वेक्टर के बराबर है। कोई वेक्टर नल वेक्टर के बराबर कब होता है? जब हर एक आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो भी जीरो हो, जे कैप का कोफिशिएंट भी क्या हो? जीरो, के कैप का कोफिशिएंट भी क्या हो? जीरो। तो जैसे ही आप आई कैप वाले कोफिशिएंट को जीरो करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी वाई बाई वी दैट इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू। ऐसे यदि मैं जे कैप वाले कोफिशिएंट को जीरो करूंगा तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स बाई यू दैट इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू। वैसे तो इन दोनों से क्लियर हो जा रहा है कि देखो डी जेड बाई डब्ल्यू किसके बराबर है? डी वाई बाई वी के। डी जेड बाई डब्ल्यू किसके बराबर है? डी एक्स बाई यू के। इसका मतलब क्या है? ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। वही तीसरी वाली इक्वेशन से आ जाएगा कि डी वाई बाई वी दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई यू। इसका मतलब क्या है? ये तीनों की तीनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं। दैट मीन्स डी एक्स बाई यू दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई वी दैट इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू। दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन डिफरेंशियल फॉर्म। यदि आपको एक्चुअल स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे। दैट्स इट। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है आपके पास कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इन 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय v is equals to 4x i cap minus 4y j cap। तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू 3,2। तो क्या करोगे भाई? देखो ये u क्या हो जाएगा आपके पास? 4x एंड v क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस 4y। ठीक है, अच्छा इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज नथिंग बट dx बाई यू दैट इज इक्वल टू dy बाई v। तो यहाँ से अपन ने बोला dx बाय 4x दैट इज इक्वल टू
डी वाई बाय -4y। ठीक है, 4 से 4 को उड़ा देते हैं। चलिए बताइए, और दोनों को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट भी कर देते हैं भाई। अच्छा, डी एक्स बाई एक्स, 1/x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ln x, माइनस को बाहर ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा ln y, और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पे ln वाली टर्म दिख रही है ना, तो मैं इसको कांस्टेंट को डायरेक्टली c नहीं लिख के क्या लिख रहा हूँ, ln c, मतलब लॉग ऑफ कांस्टेंट। लॉग ऑफ कांस्टेंट भी क्या रहेगा, कुछ कांस्टेंट ही रहेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाली चीज़ में। ठीक है, फिर इसको इधर लेके चले जाते हैं तो आपके पास हो जाएगा ln x प्लस ln y दैट इज इक्वल टू ln c। ठीक है, ln x प्लस ln y क्या हो जाएगा, ln ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू ln c। अच्छा, लॉग लॉग उड़ा दो तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स वाई इज इक्वल टू c, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। बट ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम लाइन आती जाएंगी। अपन को क्या चाहिए, अपन को वाली स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन चाहिए विच इज पासिंग थ्रू 3,2। तो क्या करोगे, 3 और 2 की वैल्यू डाल दो, तो उससे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x में 3 और 2 डालोगे तो 3 इंटू 2, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, एक्स वाई इक्वल्स टू 6। ये वो वाली स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है विच इज पासिंग थ्रू 3,2, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो लाइन इज पाथ लाइन। देखो पाथ लाइन क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल। मतलब पाथ लाइन क्या देता है कि कोई भी पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल जो है वो कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि एक एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, स्टडी फ्लो लेट से, उसमें ये फ्लूइड पार्टिकल जो है वो इस पाथ के अलॉन्ग गया, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपके पास, पाथ लाइन। तो पाथ लाइन क्या है, पाथ लाइन भाई वो वाली लाइन है जो कि बता रहा है एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। तो एक तरह से मैं पाथ लाइन से क्या पता कर सकता हूँ, पाथ लाइन से मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन देख सकता हूँ कि भाई इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन किस लाइन के अलॉन्ग हुआ है, इस वाली लाइन के अलॉन्ग हुआ है। ठीक है, ये तो गई चलो स्टडी फ्लो वाली बात। यदि स्टडी फ्लो नहीं हो तो लेट से मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्लो है, ठीक है ना, उसमें कुछ पाइप वगैरह, इसमें से पानी वगैरह निकल रहा है जो भी है, ठीक है, तो यहाँ से कोई फ्लूइड पार्टिकल आया, वो फ्लूइड पार्टिकल यदि ऐसे इस तरह से किसी पाथ के थ्रू जा रहा है, ऐसे ऐसे वाला पाथ फ्लो कर रहा है, तो दिस लाइन विल बी दी पाथ लाइन। ठीक है, तो पाथ लाइन क्या बताता है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल किस पाथ के अलॉन्ग मूव किया है। पाथ लाइन से आपको क्या पता चल जाएगा, एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन। ठीक है, तो पाथ लाइन क्या बताती हैं, दीज आर दी रियल लाइंस एंड रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल मोशन ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, ये हो गई पाथ लाइन की चर्चा। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रीक लाइन के बारे में। तो स्ट्रीक लाइन क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एन मोमेंट विच हैव बीन क्रॉस थ्रू द सेम पॉइंट। मतलब क्या है कि किसी पॉइंट से निकलने वाले फ्लूइड पार्टिकल्स किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कहाँ पर मौजूद है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, स्ट्रीक लाइन से। कि जैसे एग्जांपल की थ्रू समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई फ्लो है, ठीक है, ये पाइप है जिसमें से फ्लूइड पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो लेट्स से ये स्टडी फ्लो है, पहले स्टडी फ्लो की बात करते हैं फिर अनस्टडी की बात करेंगे। तो स्टडी फ्लो में लेट्स से कोई फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से निकला और निकल के वो इस पाथ के अलॉन्ग गया और किसी इंस्टेंट पर है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ से कोई दूसरा फ्लूइड पार्टिकल निकला तो वो देखो सेम पाथ फॉलो करेगा। क्यों पाथ सेम फॉलो करेगा, क्योंकि स्टडी फ्लो है, तो स्टडी फ्लो में प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती, इसलिए सारे सारे फ्लूइड पार्टिकल्स जो कि यहाँ से निकल रहा है उनका पाथ भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ से निकला सेम पाथ पर, उस इंस्टेंट पर कहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे कोई तीसरा पार्टिकल उस इंस्टेंट पर यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पे, नवा, इस तरह से सारे फ्लूइड पार्टिकल्स इसी लाइन के अलॉन्ग होंगे। क्यों इसी लाइन के अलॉन्ग होंगे, क्योंकि सबका पाथ क्या होगा, सेम। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखें तो यहाँ से निकलने वाले जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो इसी लाइन पर मौजूद होंगे। तो आपकी स्ट्रीक लाइन क्या बन जाएगी, स्ट्रीक लाइन हो जाएगी आपकी यही वाली लाइन, क्योंकि स्ट्रीक लाइन क्या है, उन सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स का लोकस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, लेट्स से ये वाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकले हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाले फ्लूइड पार्टिकल किसी एक इंस्टेंट पर कहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या बताएगा आपका स्ट्रीक लाइन। अब सिंस स्टडी फ्लो है तो स्टडी फ्लो में सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स का पाथ क्या होगा, सेम। तो स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी आपकी, सेम ही हो जाएंगी। जैसे कि इसको एनिमेशन वगैरह के थ्रू समझाते हैं।
तो लेट्स से यहाँ से जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स निकले, अब देखो स्टेडी फ्लो है तो क्या कर रहे हैं वो इसी सेम लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, सबकी पाथ लाइन क्या है सेम। तो मैं किसी इंस्टेंट पे देखूं कि यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे, तो वो क्या होंगे, इसी वाली लाइन पर होंगे। एक चीज मैं बोल सकता हूँ क्या, कि स्टेडी फ्लो में जो पाथ लाइन होती है इट इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रीक लाइन, इवन स्ट्रीम लाइन भी क्या होती है, सेम ही होती है। वहीं पर यदि नॉन स्टेडी फ्लो की बात करें, अनस्टेडी फ्लो की सॉरी, तो अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, वो किसी यहाँ से निकला और किसी इंस्टेंट पर कहाँ पर है, यहाँ पर उसने वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है। कोई दूसरा पार्टिकल निकला, अच्छा अब जरूरी नहीं है कि वो सेम पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करे, क्यों, क्योंकि अनस्टेडी फ्लो है। तो यहाँ से निकला, इस पाथ के अलोंग मूव किया और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कहाँ पर है, यहाँ पर। ऐसे कोई तीसरा पार्टिकल इस पाथ के अलोंग यहाँ पर पहुंच गया उस इंस्टेंट पर, चौथा यहाँ पे पहुंच गया लेट से, ठीक है। तो स्ट्रीक लाइन कौन सी हो जाएगी, स्ट्रीक लाइन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। स्ट्रीक लाइन क्या है, स्ट्रीक लाइन वो वाली लाइन है जो कि लोकस बता रही है उन सारे फ्लूइड पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो कि कहाँ से निकले, यहाँ से निकले। अब अनस्टेडी फ्लो है तो सबका पाथ क्या होगा, अलग अलग। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, वो लेट से इस वाली लाइन के अलाउंग मौजूद हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, स्ट्रीक लाइन, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। स्टेडी फ्लो तो स्ट्रीक लाइन इज सेम एज दैट ऑफ पाथ लाइन, और इवन स्ट्रीम लाइन भी सेम हो जाएगी। इन अनस्टेडी फ्लो होगा तो उसमें स्ट्रीक लाइन अलग होगी, पाथ लाइन अलग होगी, ठीक है। अब यदि समरी की बात करें तीनों की तीनों लाइंस की, तो देखो स्ट्रीम लाइन क्या बताती है, स्ट्रीम लाइन आपकी बताती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, सिंपल सी बात, ठीक है। कि भाई स्ट्रीम लाइन पर किसी पॉइंट पे आदमी को फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर टेंजेंट खींच देंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। ऐसी पाथ लाइन की बात करें तो पाथ लाइन किस पे कंसंट्रेट करता है, पाथ लाइन कंसंट्रेट करता है इंडिविजुअल मोशन ऑफ इन पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल। अपन एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को देखते हैं कि भाई उसने किस तरह से पाथ ट्रेस किया है, उसका मोशन किस तरह का हुआ है, वो बताता है आपका पाथ लाइन। वहीं पे स्ट्रीक लाइन क्या बताता है, स्ट्रीक लाइन बताता है पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एन इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स की पोजीशन बता देता है, कौन से फ्लूइड पार्टिकल्स, जो कि सेम पॉइंट को क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों लाइंस के बारे में, और यही तीनों लाइंस क्या हैं आपकी फ्लो लाइंस, ठीक है। तो दैट्स अबाउट फ्लो लाइंस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल के बारे में, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।